राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के एकादशो विश्राम में फरमा रहे हैं, सो सुकृत कहिए हैं। गुरुदेव सुकृत महापुरुष फरमा रहे हैं कि हमेशा सुकृत से श्रद्धा मानना, दुकृत कभी मत करना। तो सुकृत क्या, तो सुकृत कहिए हैं, कोई आतुरवंत को धान दियो, कोई आतर में दो ज्ञान, जू कर सो बीजे ऋतु समय, सो निजे धरा निधान। सो निजे धरा निदान, बिना ऋतु निजे नाही, यो दत्तप उदय अंकुर दियो जो आतुर माही। यो दृष्टा दृष्टांत लग, कोई करी है दान सुजान, कोई आतुरवंत को धान दियो, कोई आतर में दियो ज्ञान। चीज असर कभी कभी करेगी कि कोई आतुरवंत को धान दियो, कोई गरीब हो जिसको वास्तव में आवश्यकता है, वो आतुरवंत है, उसको देंगे तो कीमत करेगा, भरा हुआ कीमत नहीं करेगा। पंडित जी को खिला रहे ऑलरेडी भरे में, तो उनके लिए उस थाली की कीमत नहीं। जो आतुरवंत है उसको वो धान देंगे तो उसकी कीमत रहेगी, तो वो सुकृत कहलाए। भरे को देने से नहीं, जिसने कभी खाया नहीं उसको अपन देंगे। आतुरवंत को धान देंगे तो उसकी कीमत है। कोई आतुर में दो ज्ञान, वास्तव में कोई जिज्ञासु हो तो उसको ज्ञान की बिना बात ही सुनाए जा रहे हैं तो महापुरुष हमारे कोई असर नहीं होगा। जो आतुरवंत है उसको ज्ञान देते हैं, उसको ज्ञान असर करता है, उसको असर करता है, बाकी तो असर नहीं करता है। आतुरता में चीज काम आती है। आतुरता में यूं कर सो बीजे ऋतु समय, सो निजे धरा निदान। महापुरुष उदाहरण देके कह रहे हैं कि कोई किसान है और वो किसान बीज बोता है, ऋतु के समय बोता है तो धरती में नहीं पैदावार होती। बिना ऋतु के मक्की के समय गेहूं बो दी और गेहूं के समय मक्की बो दी तो निपज वारी नहीं होगी। ऋतु के अनुसार धरती में सामान बोता है तो उसकी निपज वारी होती है। ऐसे आतुरता के अनुसार चीज असर करती है। सो निपजे धरा निदान, बिना ऋतु निपजे नाही, बिना ऋतु की चीजों की निपज वारी नहीं होती है। ऐसे बिना आतुरता के दत्तब उदय अंकुर दियो जो आतुर माही। एक तो स्वार्थ के लिए देते हैं कि नहीं भी आज तिथि है, आज ये है, अपन को ब्राह्मण को जिमाना है, अपने को इनको जिमाना है, पंडित जी को जिमाना है। तो महापुरुष हमारे वो दान नहीं कहलाता है, वो दत्तक नहीं कहलाता, वो स्वार्थ कहलाता है। और अपन ने बिना कुछ देखे जिसको आवश्यकता है वहां अपन ने दे दिया तो वो फिर दत्तक कहलाता है। यदि आतुरता में दिया हुआ है तो वो दत्तक कहलाएगा। यूं दत्तक उदय अंकुर, तो उसका लाभ मिलेगा, तो उसका लाभ मिलेगा। दियो जो आतुर माही, आतुरता में दिया हो। दियो दृष्टा दृष्टांत लग, कोई करी है दान सुजान। महापुरुष हमारे ये दृष्टा दृष्टांत दे के कोई करी है दान सुजान। जो समझदार होगा वो उस अनुसार दान करेगा, समय देख के दान करेगा, व्यक्ति देख के दान करेगा, और वो सही है या उसका वो लायक है, पात्र है या अपात्र है, उसके अनुसार करेगा। कोई आतुरवंत को दान दियो, कोई आतर में दियो ज्ञान। हरि सुमरण हाथू देन, ये दोई जान जो सार, कठिन बकत करड़ी समय और सबई असार। हरि सुमरण हाथू देन, ये दोई जान जो सार। दो ही बातें जीवन की सार है, एक तो हरि का सुमरण, एक हाथों से देना, बस। उसके अलावा सब व्यर्थ है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बस जीवन में दो चीजें साथ जाएगी कि एक हाथ से अपन ने जितना दिया और एक हरि का सुमरण किया। यही दो करड़ी बकत काम आती है, बाकी कुछ काम नहीं आता है, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। हरि सुमरण हाथू देन, ये दो ही जान जो सार, ये दो ही बातें सार की है, बाकी सब असार है।
कठिन करड़े कठिन बकत करड़ी समय सब ही और असार। जब कठिन समय आएगा, जब करड़ी बकत आएगी तो बाकी एक भी चीज काम नहीं आएगी, एक भी चीज काम नहीं आएगी। कितना ही किया हो अपन ने, चाहे परिवार वालों के लिए अपन रात दिन पच पच गए हो, कुछ भी काम नहीं आएगा। जो तूने हाथों से दिया था बस वही तेरे को मिलेगा, वो तेरे को मिलेगा। और मुख से जो सुमरण किया था, दो चीजें तेरे साथ जाएगी। और सब ही और असार चलत ये ही जदरड़ावे। महापुरुष फरमा रहे, जब जीव जाने लगता है ना तो ये दो चीजें ही करवाने लग जाते, सब भूल जाते हैं। जब कोई जीव जाते समय तड़पता है ना तो दो चीजें करवाते। क्या करवाते हैं? इसके नाम का है, चलो इसके हाथ से ये करा दो, इसके हाथ से ये करा दो। मुख से राम राम बुलाओ भाई, राम राम बुलाओ भाई, सारा यही दो ही काम कराते। तीसरा करवाते? तीसरा कोई हवन करा रहे कि यज्ञ करा रहे कि पंडित जी मारे कि बढ़नी बिठा रहे, कोई नहीं कराता है। जब जीव बीड़ा पाता है तो बोलते हैं, अरे भी इनके हाथ से कुछ करा दो। उनका हाथ लगा लगा के फिर चारा डलवा रहे हैं, उनका हाथ लगा के, इसलिए जीते जी डाल दो। जीते जी करना है अपने को, जीते जी अपने हाथ से जितना कर पाओ, कि कोई किसी का दया का पात्र नहीं बनना पड़े। अरे इनके हाथ से कराओ रे, पहले अपन ने मोह खत्म नहीं किया, फिर बाद वाले कराएंगे। अरे कराओ रे, कराओ रे, कराओ रे। तो महापुरुष शर्मा रहे तो जीते जी कर लेता, जीते जी कर लेता। कठिन बकत क्या करवाते चलते समय? राम मुख सुमरावे, राम हाथ से धान दिवावे। सब बोलते रहे राम राम बोलो, राम राम बोलो, प्राण सही निकलेंगे, राम राम बोलो। तड़प रहे, पीड़ा पा रहे हैं, और हाथ से धान दिलवाते रहे, इनके नाम का निकालो निकालो निकालो। जितना पैसा उसके नाम का लिखा है वो खर्च नहीं होता जब तक उसके प्राण नहीं निकलते। बोलते हाँ इसके नाम का सब निकल गया तो फिर प्राण निकलते हैं। तो महापुरुष हमारे बताओ, फिर अंतिम समय में सब यही करवाएंगे। कोई बोलेगा कि तू ये करवा लो, कि ये करवा लो, कि ये करवा लो। अंतिम समय में वही चीज काम आएगी। कुलकर्णी आधार विधि सदे नहीं जीवार। उस समय कौन कुल देवता याद करता है, कौन देवी देवता याद करता है कि अपनी सती माता को याद करो, कि कुल देवी को याद करो, कि ये करो, कि रातें जगा दो? ऐसा कौन करता है? उस समय सब दो ही चीजें करवाते हैं, मुख से हरि का नाम और हाथ से सुकृत। कुल करणी आचार विधि सबे सधे नहीं जीवार। हरि सुमरण हाथू देण ये दो ही जान ज्यो सार। सुमरण भव सागर तिरे सतगुरु के उपकार। लख 84 जोड़ में दत्तक से सुखलार। सुमरण भव सागर तिरे सतगुरु के उपकार। अब हरि सुमरण और दत्तक में महापुरुष फरमाए कि इन दोनों में सबसे पहले क्या करना है? देने वाले तो हाथ से भूते पर सुमरण नहीं किया। तो सुमरण से क्या होता है और दत्तक से क्या होता है, दोनों का अलग अलग अपने को क्लियर बता रहे हैं। तो सुमरण भव सागर तिरे, जितना सुमरण करेंगे तो भव सागर से पार होंगे। इस 84 से पार होंगे सतगुरु के उपकार, सतगुरु के उपकार से। लख 84 जोड़ में दत्तब से सुखलार। और लख 84 जोड़ी में, 84 जोड़ी में दत्तब से सुखलार, दिए हुए से सुख की प्राप्ति होगी। जितना तूने दिया है उतना तेरे को सुख मिल जाएगा, बाकी तो तड़प तड़प के जीना पड़ेगा। जितना तू देगा उतना ही तेरे को सुख मिलेगा। दत्तब से सुख ला रहार मति बिसरो सोई। इसलिए महापुरुष हमारे, अरे भूलो मत, हारो मत, हार के बैठो मत। सब ही और असार अंत लगन निभे न कोई। बाकी सब असार हो, जो अंत तक निभने वाला नहीं है। ताते नर्तन में कया यही सो दो ही साधन सार। इसलिए मनुष्य जन्म में दो ही साधन बताया, कि हाथ से तो देना है और मुख से राम का नाम लेना है। अपनी जितनी परिस्थिति हो उतना, पर उससे भी ज्यादा देंगे तो राम जी रखते नहीं। परिस्थिति से ज्यादा दिए हुआ भी राम जी रखते ही नहीं। राम जी तुरंत लौटाते हैं, तुरंत लौटाते। पर एक बार अपना दिल होना, अपना दिल होना, अपना मोह खत्म होना। अपना मोह अपर बल है। इसलिए ताते नर्तन में कया ये दो ही साधन सार। सुमरण भव सागर तिरे सतगुरु के उपकार। नर्तन धंजा को सुफल जो राम अर्थ बरताई। आन दान में जो गयो सो दफ्तर चढ़े जना। नर्तन धंजा को सफल जो राम अर्थ बरताए। मनुष्य जन्म उसी का सफल है, मनुष्य जन्म उसी का सफल है जो राम के अर्थ में बढ़ते हैं।
जो राम के हेत लगाए बस उसी का सफल है, कि अपना तन मन धन राम के लेके लगाए, वही मनुष्य जन्म सफल है। आन दान में जो गयो सो दफ्तर चढ़े जनाए। हम प्याऊ खुला देंगे, हम पानी का लगा देंगे, हम तालाब खुला देंगे, लेकिन यदि किसी मानता के साथ में किया तो दफ्तर में नहीं चढ़ेगा, वो राम जी के दरबार में नहीं चढ़ेगा, परमात्मा के यहाँ लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। आन दान जो गयो सो दफ्तर चढ़े जनाय, सो दफ्तर चढ़े जनाई, शोक शोक का साका में दियो। रिश्वत में यदि दिया है तो गृह गोचर तन कष्ट बार पर ब्याहित कियो। जैसे गृह गोचर के लिए क्या है कि हमारे ग्रह सही हो जाए, हमारी परिस्थिति सही हो जाए। कोई त्योहार के नाम पे किया कि आज त्योहार है इसलिए जी मनाए, या श्राद्ध है इसलिए जी मनाए, कोई अवसर है इसलिए जी मनाए, या तिथि है इसलिए करना है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं वो यदि इसके हित में किया है तो राम के दरबार में लेखा नहीं लिखा जाता है, वो चढ़ता नहीं है। वहां तो निष्काम भाव का चढ़ता है, वहां निष्काम भाव का चढ़ता है। जो अपन अनजान को देना है, जान वाले को दे रहे हैं कि बाई को दे रहे हैं तो चार काम अच्छा करेगी तो दिया हुआ नहीं मानेगी। सड़क वाली हरिजन को इसलिए दे रही कि अपना झाड़ू अच्छा लगाएगी, अपनी बाई को इसलिए कपड़े दे रही कि अपने मन में भाव आता है कि लो हम, अपने मन में भाव आ जाता है कि हमने देखो इतना दिया तो ही तो काम नहीं कर रही, तो गया सारा। वहाँ बहुत बारीकी। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि देना है, वो गरीब है तो उसको देना है, पर अपने को अनजान को भी देने का प्रयास है। उसको तो अपन स्वार्थ के लिए दे रहे कि अपने काम करती है तो चार काम अच्छा करेगी, उस भाव, फिर मन में ऐसा भाव आ जाता है कि ले देखो इतना देते तो भी तो काम अच्छा नहीं कर रही, मुंह से यदि निकला तो मैटर चला जाता है, वो चीज चली जाती है। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि देना तो अनजान को देना, जान पहचान वाले को नहीं देना, वो दिया हुआ सब व्यर्थ चला जाता है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। गृह गोचर तन कष्ट बार पर ब्याहित कियो, ये दृष्टांत विचार के कोई करो समझ मन माई। इसलिए इस उदाहरण को देखो, उदाहरण को देख के मन में समझ के और विचार करो। नर तन धन जाको सुफल जो आराम अर्थ बरताए, जो अपनो बायो लुणो तो बीजो धरती माई, कमीण करवाने दियो सो धर्मे निजे नाय, जो अपनो बायो लुणो तो बीजो धरती माय। तेरे को अपनी कमाई चाहिए, तेरे को अपने हाथ का वापस चाहिए, तो महापुरुष फरमा रहे हैं जैसे अनाज एक अपन खा गए और मल बन जाता है, किसी काम का नहीं। एक धरती में बो दिया तो उसके 1000 दाने हो जाते हैं। तो यदि तेरे को चाहिए तो तू उसको बीज यानी कि धरती में बो, यानी कि अपने हाथ से सुकृत कर। अपन ने 1000 रुपए भी उसमें से सुकृत कर दिए तो वो 1000 लाख बन जाएंगे, और खाए अपने भोगों में लगाए तो सब गुड़ गोबर हो जाए। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे हैं कि यदि तेरे को अपनी कमाई चाहिए तो तू उसको जितना बो सकता है वो, यानी जितना सुकृत करने का मतलब है कि धरती में बो देना। सुकृत का मतलब ही यही कि अपन ने धरती में बो दिया, वो वापस आएगा। कमीण करवाने दियो सो धर्मे निजेनाय, कमीण और करबो को दिया तो धरती में निपज वाली नहीं, स्वार्थ के लिए दिया, नीचे को दिया, आवश्यकता मन को नहीं दिया, तो धरती में नहीं। सो धर्मे निजेनाय दियो, मतलब के साथे तू हमारा काम कर हम तेरे को देंगे, तो फिर मतलब के साथे दिया है, वो मतलब के साथे दिया है। इसलिए महापुरुष हमारे मतलब से कोई काम नहीं करना, स्वार्थ से अपने पास कोई चीज है तो उसको जिज्ञासु को देना है, आतुरवंत को देना है, तब तो लाभ मिलेगा। बेलायक को दे दिया तो सब वेस्ट गया, वो सब वेस्ट गया। यूं आन दान में गयो नहीं पावे कहीं घाटे, ऐसे आन दान में गया हुआ जो रुपया है वो कहीं भी वापस मिलने वाला नहीं। आन के दान में गया हुआ रुपया वापस कभी मिलेगा नहीं, वो राम के दफ्तर में नहीं चलेगा, क्योंकि तेरे मन में निस्वार्थ भाव नहीं थे। जे राम अर्थ लागा बिना सब धोखा धड़का जाए, राम अर्थ के बिना लगे हुए जितना भी दान है वो सब धोखा और धड़का में जाएगा। धोखा क्या कि हमने सोचा कि असली हम अपने सिक्के संभाल के रखे कि इसको संभालो संभालो, जब खर्चे का समय आया तो सब नकली निकले, तो धोखा हो गया, अपनी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसे अपन ने सोचा कि अपन ने जो सारे काम कर रहे हैं इसका फल मिलेगा, और जैसे अंतिम समय में उसका फल नहीं मिलता है तो धोखा और धड़का में गया, किसी काम का नहीं रहा। जो अपनो बायो लुणो तो बीजो धरती माई,
फिर ताही माही विशेषता, ऋतु आतर बाबो सोय, बिन ऋतु कालर भूमि का, वायु उदय न होय। फिर ताही माही विशेषता, इसलिए महापुरुष हमारे धान बो, यानी कि सुकृत करो, धान बोया हुआ खुद लुनेगा तो फायदा आएगा, मतलब खुद की प्राप्ति होगी। पर कब, कब कैसे है, तो फिर ताही माही विशेषता, जैसे किसान कोई सामान बोता है ना, तो ऋतु आतर बाबो सो, तो ऋतु की आतुरता के अनुसार कि कौन सी ऋतु में क्या बोना है, ऐसे किसको कब क्या देना है, ये आतुरता के अनुसार, ये आवश्यकता वाला हो, वहां तुरंत असर होगा। बिन आतर कालर भूमि का, आतुरता तो है ही नहीं। बंजर भूमि है तो वायु उदय न होए, तो वायु ये चीज कभी फूटेगी नहीं, कभी अंकुर आएगा नहीं। वाणी निर्मल बोलिए, अरु पानी पीजे छाण, अति स्वार्थ परिहारिये, तजिए मना कुबाण। वाणी निर्मल बोलिए, पानी पीजे छाण, ये सारी चीजें करनी। अब वाणी निर्मल का क्या मतलब है, कि वाणी निर्मल का मतलब है कि निस्वार्थ के वचन बोले। अब मीठा 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 बोल के तो वो तो मीठा तो बीमारी पैदा करेगा। यहाँ महापुरुषों का मतलब मीठे से वो नहीं, वो भी व्यक्ति को दिख जाता है कि कपट का मीठा बोल रहा है, सबको पता चलता है। कोई कपट से मीठा बोलता है तो उसका मीठापन सुहाता नहीं, लोग पसंद नहीं करते, अरे इतना मीठा बोल रहे, पर इनके मन में तो कपट है। कपट का मीठा नहीं बोल रहे, बोले नहीं नहीं मीठा बोलो मीठा बोलो। चोर को भी भैया बहुत पुचकार के रखो, तो मुंह रखे ना, चोर को पुचकार के रखे और उसको भी नीचे गिरा दिया तुमने, उस चोर को भी तूने 84 में पहुंचाने की तैयारी कर ली, चोर की चोरी रुकवाता जब तो तेरा काम का होता बोलना। तो वाणी निर्मल का मतलब है कि निस्वार्थ की बोलनी, अपना स्वार्थ किसी से नहीं, मुंह पे जो भी ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत, उसको निर्मलता कहते हैं। वो निर्मल वाणी, वो निर्मल वाणी है कि जो अपने को सही गलत की बात बोल दे, वो निर्मल वाणी। निर्मल वाणी निर्मल बोलिए, अरु पानी पीजे छान, एक एक गुट में लाख लाख ही होता है। और वो पाप अनंत पाप, बोले हमने तो पाप किए ही नहीं, फिर क्या सजा, हमने तो पाप किए ही नहीं। तो महापुरुष हमारे, अरे एक एक गुट में लाख लाख हो, इसलिए पानी पीजे छान, अति स्वार्थ परिहारिये। अति स्वार्थ को छोड़ो, अपन तो अति स्वार्थी हैं। अति स्वार्थ परिछाड़िए, तजिए मना कुबाण, मन के सारे कुबाण को छोड़ो, मन के सारे कुबाण को तजिए मना कुबाण। हर तन हतन पर दगो न दीजे, तजिए मना कुबाण। मन के सारे कुबाण को छोड़ो, हतन पर दगो न दीजे, हतन करके किसी की हिंसा मत करना और किसी को दगा मत देना। दगा बड़ा जबरदस्त है कि अपन ने जुबान से बोला कुछ और अपन तुरंत पलट गए, दगा। वो दगा है तो तू किसी को दगा मत देना, तू किसी को धोखा मत देना। कीजे पर उपकार, जहाँ लग जग में जीजे, पर उपकार करना, तू परोपकार करना। जब तक तू संसार में जिए, जब तक रामचरण भज राम को, यूं नर्तन पायो जान, तब जाके तू अपने मनुष्य जन्म को सफल समझ, तब जाके तेरा मनुष्य जन्म सफल होगा। वाणी निर्मल बोलिए, अरु पानी पीजे छाण, सुमरण करता राम को भी, श्रवण करता ज्ञान, सुरत ठिकाने राखिए, बादन बकिए आन। सुमरण करता राम को भी, श्रवण करता ज्ञान। अब ये बातें भी अपने को क्यों, जब राम जी का सुमरण करें और राम जी का ज्ञान सुने, राम जी का सुमरण करें और राम जी का ज्ञान सुने, तो क्या करना है, तो क्या सूरत ठिकाने राखी अपना तन आ जाता है, सुरता तो भागी जा रही है भागी जा रही है, तो सूरत ठिकाने राखी, दोनों चीजों में कम से कम सुरता तो ठिकाने रख कि वो असर करेगा, बाकी असर नहीं करेगा। सूरत ठिकाने राखिए, वाद न करिए आन, व्यर्थ के आन में वाद विवाद मत कर, सुरता को ऐसे मत भगा। बाद न बकिए आन, जास में हासिल नहीं, कुछ भी तेरे हासिल नहीं होगा, व्यर्थ की वाद विवाद करने में तेरे को हासिल कुछ नहीं होगा। अपनों कारज करत परत अंतर तामाई, अपना काम करने में फिर अंतर पड़ जाएगा, फिर दूरी पड़ जाएगी, फिर विघन पैदा हो जाएगा, फिर भजन बनेगा नहीं। इसलिए व्यर्थ की बकवास को छोड़,
बाध न करिए आन जात में हासिल नाई, अपनो कारज करत परत अंतर समाहि, ताते यह विचार के और न दीजे कान। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि इस बात पे पक्का विचार कर ले और न दीजे कान, दूसरों की बातें सुनना ही मत, दूसरों की तरफ कान देना ही मत, मात्र गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास करना। कोई कुछ भी कह दे, साक्षात परमात्मा भी आके कह दे कि चल मैं तेरे को यहाँ मुक्ति दे दूं, तो वहां तू कान मत देना कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमारे जो गुरु ने फरमाया वो ही सत्य है, सुमरण करता राम को बेसरवण करता ज्ञान, उमा लुम्बा ज्ञान की सुनी ईश मुख बाज, जामद महिमा नाम की सुनधारी उरसाच, उमा लुम्बा ज्ञान की सुनी ईश मुखवाच। उमा जी ने उमा जी ने शिव जी के मुखार विंद से ज्ञान की चर्चा सुनी, ज्ञान की चर्चा सुनी, तामद महिमा नाम की सुनधारी उरसाच, और उस ज्ञान की चर्चा में शिव जी ने नाम की महिमा को बताया कि नाम की महिमा अनंत है, और शिव पार्वती जी ने अपने कानों से सुना और उसको हृदय में सत्य जान के धारण किया। सुनधारी उरसाच पकड़ नैचो विश्वासा, पूर्ण नैचे और विश्वास के साथ, पूर्ण निश्चय और विश्वास के साथ में न चल सूरत लगाए पाए निज पति की आशा। उस नेचर में सुरता लगा दी, उस नेचर में सुरता लगा के पाए निज पति की आशा, उस निज पति की आशा, उस परमात्मा की, जो निज परमात्मा है, निज पति है अपना, उसकी आशा करी। जन्म मरण संशा मिट्या, दर्श्या कंचन कांच, जन्म मरण संशा मिट्या। सारे पार्वती जी के बस इसलिए 108 बार जो माला के मणके हैं वो 108 होते हैं, 109 के बाद खत्म मानते हैं, ऐसे 108 जन्म लिए बस, उसके बाद में मुक्ति। ऐसे पार्वती जी ने शिव जी को गुरु मान के ज्ञान लिया, उसको हृदय में धारण किया, तो जन्म मरण सब खत्म हो गया। जन्म मरण सांशा मिटिया, दर्श्या कंचन कांच, अंतर पता चल गया कि ये तो कांच है, ये सोना है, ये असली है, ये नकली है। ये दोनों चीजें गुरु की मर्यादा में, गुरु के ज्ञान से पता चली। तो ऐसे उमा जी ऐसे उमा जी का जन्म मरण खत्म हुआ। उमा लुम्बा ज्ञान की सुनी ईश मुखवाच, चंद्रायणा सो हम सो कही कृपाल कृपा कर राम जी, उपजाई उर शांति मिटाई ताप जी। अब अपन सोचे हो कहाँ तो पार्वती जी, कहाँ शिव जी से ज्ञान लिया, अपन को भी अपन ऐसे भूले, अपन जो गुरु में बताते वो तो कुछ कर नहीं रहे, और दोष देते हैं वहां पर कि ओहो देखो उनको मिला। तो माँ गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं कि जो ज्ञान शिव जी ने पार्वती जी को दिया था, सो हम सो कही कृपाल कृपा कर आप जी, वही ज्ञान श्री महाराज फरमा रहे कि मेरे गुरु ने मुझे दिया, वही ज्ञान मुझे दिया। उपजाई और शांति मिटाई ताप जी, हृदय में शांति पैदा करा दी, तीनों ताप खत्म करा दी। ये गुरु का उपकार है, ये गुरु का उपकार है कि जो ज्ञान शिव जी ने दिया वही ज्ञान मेरे गुरु ने दिया, वही तीनों ताप खत्म कराई। अब आनंद आठो जाम नाम उच्चार है, फिर वही जो श्री महाराज फरमा रहे वही बात अपने पे भी लागू। अपन सोचे ओहो चलो श्री महाराज को ऐसे, तो अपने को भी श्री महाराज जैसे गुरु मिल गए, श्री महाराज जैसे गुरु मिल गए, तो अपन पर उनका कहना कहाँ करते हैं, अपन तो गुरु से कपट करते हैं। तो वही गुरु अपने को भी मिल गए, और वो जो कह रहे स्थिति वो अपनी भी बने, पर यहाँ अपन ने समर्पण नहीं किया, वहां समर्पण नहीं किया। अब आनंद, जब अब आनंद आठों जाम नाम उच्चार है, अब श्री महाराज के तो आनंद ही आनंद, आठों जाम नाम का उच्चारण है। परा परिहा कल युग में प्रसिद्ध संत अवतार है, कल युग में प्रसिद्ध है संत अवतार। संत अवतार ये जो मनुष्य जन्म को लेखे लगवाते हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध हैं। कल युग में अवतार धर भला पधारे संत, कर बोहित निज नाम की प्यारे जीव अनंत। कल युग में अवतार धर भला पधारे संत, कल युग में अवतार धारण करके
संत भला पधारे, यानी कि बहुत ही धन्य हो कि ऐसे संत पधारे जीवों का उद्धार करने के लिए। कर बोहित निज नाम की, प्यारे जीव अनंत। निज नाम की नौका बना ली, निज नाम की नौका बना ली, अनंत जीवों को त्यार दिया। प्यारे जीव अनंत, पतित हमसे निस्तारे। हमारे जैसे पापियों से पापी का भी निस्तारण करा दिया, पापी से पापी का भी निस्तारण करा दिया। जगत जाल से काट आप ले शरण उबारे। ऐसे जो संत है वो संसार की जाल को काट के और आप ले शरण उबारे, अपनी शरण में लेके और जीव को उबार देते हैं, जीव को उबार देते हैं, इस दल से बाहर निकाल देते हैं। ये रामचरण आनंद लिया और स्तुति करंत। श्री महाराज बड़े ही आनंद के साथ में, बड़े ही भाव के साथ में ऐसे गुरु की स्तुति करते हैं, ऐसे गुरु को वंदन करते हैं। बार 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 वंदन करें। कल युग में अवतार धर, भला पधारे संत। कल युग अति कृपा करी, कृपाल मिलाए संत। जे ज्ञानहीन गुरु पावता, तो करता कर्म अनंत। कल युग अति कृपा करी, एक तरफ तो अपन सब कलयुग को दोष देते, कलयुग ऐसा, कलयुग ऐसा, कलयुग ऐसा, कलयुग ऐसा। लेकिन यदि कलयुग में गुरु मिल जाते हैं तो वो कलयुग को धन्य बोलते। क्यों? क्योंकि कलयुग में सब कम समय में पूरी पूरी प्राप्ति। इसलिए महापुरुष शर्मा रे, कल युग अति कृपा करी। कल युग में अति कृपा हुई, अति कृपा हुई कि कृपाल मिलाए संत। की ऐसे सदगुरु मिल गए, ऐसे संत मिल गए। जे ज्ञानहीन गुरु पावता, तो करता करब अनंत। यदि ज्ञानहीन गुरु मिलते, ज्ञानी गुरु नहीं मिलते, तो अनंत कर्म और बांध लेते, और कर्म बांध लेते, तो करता कर्म अनंत। अशाता वृत्ता भरता, अशाता वृत्ता में रोटिया कारण रूस फजीती, लड़ लड़ करता। रोटी के कारण रूस जाते हैं और लड़ लड़ के फजीती होती, हरी बात में रूस से, रोटी के लिए रूस जाते हैं। यहाँ तीज होता है ना, तो रोटी के लिए फिर उनको क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अब उसी में रूस गए। ऐसे महापुरुष हमारे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में रूसता और फजीती होती, और लड़ लड़ कर फजीती, लड़ लड़ करता, लड़ लड़ के फजीती कर लेते। रामचरण गुरु गम लिया, सब विधि भया न चिंत। गुरु का ज्ञान लेके हर विधि से निश्चिंत हो गए। कल युग अति कृपा करी, कृपाल मिलाई संत। कल युग में कृपाल से, कोई गुरु न दर्श्या और सबे स्वार्थ भरिया, जहाँ भांति भांति का जोर। कल युग में कृपाल से, कोई गुरु न दर्श्या और। गुरु की महिमा कर रहे हैं गुरुदेव, अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्राप्ति की, जिससे प्राप्ति की उसकी महिमा कर रहे हैं। कि कैसे घोर कलयुग में ऐसे कृपा राम जी जैसे गुरु के अलावा और कोई नजर नहीं आया। घने पेड़ की छाया की बैठने से शांति आ गई, विश्राम आ गया, ऐसा और कहीं पाया नहीं। और सबे स्वार्थ भरिया, जहाँ भांति भांति का झूर। और बाकी तो सब स्वार्थ के संबंध, तरह तरह की वो उपाय करते रहते, तरह तरह के कपट करते, तरह तरह के दावा देते हैं। तो ऐसे वो सब दावा देने वाले हैं, तो वो स्वार्थ से भरे हुए हैं, मतलब के कारण है। जे स्वार्थ सदिया भजिया भरिया, जहाँ भांति भांति की सूर। जहाँ भांति भांति करे जोर, आप सोई शिखा सिखावे। जैसे खुद है वही शिष्यों को सिखाते हैं। जो निज मतलब के काज आपदा माहि फसावे, निज मतलब के कारण आपदा में लगा दिया। जे साधन कबहू ना सदे, तो कर सोर जना बेजोर। जे साधन कबहू ना सदे, महापुरुष मारे। और वो यदि साधन सत्ता नहीं है, स्वार्थ पूरा होता नहीं है, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं सदा, तो कर सोर जना बेजोर। तो हल्ला करते हैं, जोर जमाते हैं, जोर जमाते हैं सबके सामने, वो हल्ला कर करके लेते हैं और जोर जनाते हैं। कल युग में कृपाल से, कोई गुरु न दर्श्या और। ऐसे घोर कल युग में कृपा राम जी महाराज जैसे श्री श्री महाराज गुरु की महिमा करने, पहले तो खुद में
उस स्वाद को चखा, फिर निर्णय निस्तारण हुआ सही और गलत का। उस पूर्ण पद की प्राप्ति हुई। जब पूर्ण पद की हुई तो गुरु महिमा कर रहे हैं कि ऐसे गुरु मिले, तो गुरु के कारण ही उस पूर्ण पद की प्राप्ति। अपने को भी गुरुदेव सुकृत फरमा रहे हैं कि दोनों हाथ से और दोनों मुख से और हाथ से दोनों से सुकृत करो, तो वो जाके लेखे लगेगा। और ऐसे गुरु की मर्यादा में रहो। आगे और फरमाएंगे। राम